स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति। सब ठीक तो है ना? हाँ। हम ऐसा चक्कर घुमाया है कि तेरा गोवर्धन बाबू उसमें कचरे के माफी घूमता रह जाएगा। कैसे? क्या है कि हम मंत्री जी को बुलाए हैं और वो बहुत बड़े जज साहब है ना, क्या नाम है उनका? कुंठे। हाँ, जस्टिस कुंठे, उनको बुलाए। तो जब तक वो नहीं आते तो उनके चक्कर में नहीं आना, क्योंकि उनके सामने तो दहेज मांग नहीं सकेगा है। तो जब तक वो नहीं आते तो अपना ही जरा पिटारा संभाल कर। जब अरे वाह रे, भग 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 भग, आइए आइए आइए। कहाँ है वो? हमारी जेब में हाथ डाल के निकाल ले। क्या? 2.5 लाख का चेक। आप जानते हैं? हम तो पहले से जानते हैं। लेकिन बात तो कैश की हुई थी। कैश हमारे पास नहीं, कैश तो उसके पिटारे में। वो कहाँ है? वो उधर है। नहीं नहीं नहीं, इधर है। नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, उधर है। नहीं 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 नहीं, वो इधर है। नहीं नहीं नहीं, उधर है। नहीं नहीं नहीं, इधर ही, इधर ही। क्या चक्कर में डाल दिया आपने? आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रमा की शादी के लिए आपने जो कुछ भी किया है। अरे छोड़ ना यार, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो दोस्त का आएगा। आइंदा ऐसा बोलना नहीं। नमस्ते गोवर्धन जी। हाँ। बड़ी खूबसूरत बहू ढूंढ कर लाए हैं। हाँ। बड़ा ही नसीब वाला है आपका रवि। हाँ। क्या ढूंढ रहे हैं आप? मेरा नसीब। आप उनसे बातचीत कर लीजिए। नो प्रॉब्लम। मेरा पैर। ओह, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। कहाँ है शशि? साबुन की तरह फिर से फिसल गया क्या? गोवर्धन जी, दरअसल वो अपने मामा जी को ढूंढने गया है। मामा की तो फिर वो क्या लाएगा? मैं खुद जाता हूँ। अरे यहाँ कहाँ छुप रहा है? मामा जी वो मेरे पीछे आ रहा तो हमको खा जाएगा, कहीं और छुपना है यार। है। हाँ, कहाँ छुपो? उधर मटका के पीछे। साला बहुत चिटकू आदमी, लगता पैदा होते गोंद में गिर गया था। कहाँ है वो? वो यहाँ तो नहीं है। अरे मंत्री जी आ गए मगर। नमस्ते मंत्री जी। आइए 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 मंत्री जी, आपने बड़ी कृपा की इस शुभ क्षेत्र में आप आ गए। अरे छोड़िए, आपने तो हमको बुलाया ही नहीं। खैर जाने दीजिए, भूल गए होंगे। ये मामा हमको इन्विटेशन कार्ड दे के ना होते तो हम ना आए होते, लेकिन हम आ गए। बात ये है मंत्री जी कि अचानक सब हो गए। गोवर्धन जी, आपका बैग। मेरा बैग? नहीं, बैग तो मेरा है, लेकिन इसमें वो जो रखा है वो निकाल के दें। नहीं। अच्छा, सोच लो। गोवर्धन जी, ई बैग में कोनो लेन देन हो रहा है का? अरे क्या कह रहे हैं मंत्री जी, मैं और लेन देन? बात ये है कि शशि नई फर्म खोल रहा है। इस बैग में कुछ बिजनेस के क्या कहते हैं कागज पत्र है। तो शशि शादी के बाद बैठ के बिजनेस की बात करेंगे। नहीं मगर ये बिजनेस का तो यही समय है, शादी के वक्त। क्यों शशि बेटा? हाँ गोवर्धन जी, आप समझ नहीं रहे हैं। हम समझ रहे हैं बेटा, तुम नहीं समझ रहे हो। आप ये इशारा काहे कर रहे हैं? नहीं लेना है। मंत्री जी आप खड़े क्यों हैं? आइए आइए आइए। ले जाओ। बहुत अच्छे। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरी गुड। हाँ वेरी गुड तो है, मगर इसकी पकड़ में नहीं आना, लगता फिर आने वाला। भग 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 भग। मंत्री जी आप विराजिए, मैं जल्दी ही आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ। फिर कहाँ गया वो? कहाँ गया वो? मुबारक हो। क्यों? जस्टिस कुंटे साहब आ गए। जस्टिस कुंटे। नमस्कार साहब। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए पधारिए। गर्दन बाबू, जस्टिस कुंटे साहब। मालूम है साहब, हम सुना एक मंत्री साहब अपने बेटे की विवाह में बहुत सारा दहेज मांग रहे थे, तो आप उसको 6 साल के अंदर करा दिया था। सच बात है क्या? बिल्कुल सच है। मैं तो इस सड़ी गली परंपरा का सख्त विरोधी हूँ और इस शादी में आना इसीलिए स्वीकार किया कि मामा जी ने बताया था ये शादी बगैर दहेज के हो रही है। अब आप बताइए, क्या ये सच है? हाँ, परम सत्य है, परम सत्य है। हम दहेज के विरोधी हैं, हम जनता के नेता हैं। जनता के सामने वो क्या कहते हैं, उदाहरण तो बनना पड़ेगा। मगर ये बैग? उफ, क्या बैग? बैग हटाओ, बैग नहीं चाहिए। शादी में बिजनेस की बैग किस लिए? अरे बिजनेस की बैग की कोई जरूरत होती है? नहीं चाहिए आपको? नहीं चाहिए। पक्का? हटाओ हटाओ। गोवर्धन जी, उधर जी वो मंगलसूत्र पहनाने का समय हो गया। हाँ। लेकिन ये बैग? अरे छोड़ो, नहीं चाहिए तो चलिए। आई आई आई। अब कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाइए।
सर्व बाधा से शांत हो, सर्व पीड़ा से मुक्त रहो। अब एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शशि जरा अंदर आओ तो। अरे भाई, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुमने मंत्री जी और जस्टिस कुंठे को भी शादी में बुलाया है। तो खैर जाने दो, लेकिन वो पैसे लाओ ताकि हम बहू को लेकर अपने घर जाएं। पैसे? लेकिन गोवर्धन जी, मैं तो मंडप में जितने बार भी आपको पैसे देने आया, आपने सबके सामने ये कहकर मुझे टाल दिया कि आप दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं और आप एक पैसा भी दहेज में नहीं लेंगे। बेटे, अरे तुम तो जानते हो कि हम राजनीति में हैं, इसलिए लोगों के सामने ऐसे बयान देने पड़ते हैं। देखो बेटे, हम तो सालों से कह रहे हैं कि गरीबी हटाओ, तो गरीबी हट गई है क्या? माँ, जरा वो बैग लाना जो राजू ने तुम्हें दिया था। मुझे राजू ने कोई बैग नहीं दिया है। वो डार्क ब्राउन रंग का था बहन जी। जी, लेकिन मैं जरा अलमारी में देखता हूँ। अभी आए। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं। भैया, इस बैग में रखे हुए पैसे लेकर मैं घर और शहर छोड़कर जा रहा हूँ। इन पैसों से मैं अपनी तकदीर आजमाऊंगा। राजू। हे भगवान, ये तूने क्या किया? ये दिखाने से पहले तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? अब क्या करेंगे? शांत हो जाओ माँ, मैं उसे कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। लेकिन गोवर्धन जी को क्या मुंह दिखाएंगे? तुम चिंता मत करो, आओ चलो। गोवर्धन जी, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो पैसे चोरी हो गए। अच्छा? जी हाँ, मैं आपका 2.5 लाख का देनदार हूँ और ये रकम मैं आपको जरूर दूंगा। आप चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं, हमें काहे की चिंता है शशि बाबू, लड़की तो अभी आप ही के घर में है ना। 2.5 लाख रुपए लेकर हमारे घर आइए और साथ में अपनी बहन को भी ले आइए। लेकिन नहीं, सुनिए गोवर्धन बाबू जी, सर सुनिए तो, सुनिए तो। हमें कुछ नहीं सुनना है, चलो। नहीं, ऐसा नाटक मत करिए, अपनी बहू को साथ लेकर जाइएगा। नहीं, इसे यहाँ मत छोड़ के जाइए। नहीं, आप ना सारा पैसा चुका देंगे। बहन जी, आप भी मेरी बात सुन लीजिए, इस बहू को साथ लेकर जाइए ना। ये खड़ी, अरे शशि देव, मेरी बहन को छोड़ के जा रहा है। अरे रोको इन्हें। रमा, 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 माँ जी, माँ जी। अब क्या हुआ? रमा घर पर नहीं है। क्या कहा? रमा नहीं है? उसे रसोई में देखा, आंगन में ढूंढा, हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। हे भगवान, मेरी फूसी बच्ची में बदनामी का पहाड़ क्यों तोड़ दिया? भगवान, कहाँ गई? सपने में? अरे बाद में चाय लीजिए। रख दे यहाँ। तू कैसे आई? कौन लाया तुझे? इसे ये बैग यहाँ लाया। हाँ, पैसे तो पूरे लाए हो ना? अभी बताता हूँ, आप बैठी। रवि, अग्नि देवता के सामने तुमने मेरी बहन के गले में मंगलसूत्र डाला है और उसकी रक्षा करने की सौगंध खाई है। उम्मीद है तुम अपना कर्तव्य जिम्मेदारी से निभाओगे। अरे भाई, वो तो अपना कर्तव्य पूरा करेगा, लेकिन तुम तो पहले अपना पेमेंट पूरा करो। करता हूँ।
इसीलिए तो यहाँ आया हूँ। मेरी समझ में नहीं आता, तुम कर्जा चुकाने आए हो या फिर से अपनी उस्तादी दिखाने आए हो? उस्तादी की अब जरूरत नहीं। ये दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंध चुके हैं, और प्रेम बंधन में तो ये दोनों कॉलेज के दिनों से बंधे हुए थे। फिर उस्तादी क्या बके जा रहे हो? अब कॉलेज के प्यार का बहाना ला रहे हो? बहाना नहीं एमएलए साहब, मैं सबूत भी लाया हूँ। ये क्या? ऐसे कहा? ये 1.25 प्रेम पत्र आपके बेटे ने मेरी बहन को लिखे हैं। वैसे ये वो क्या कहते हैं, जेरोक्स कॉपी है। ओरिजिनल मेरे घर पे है। आराम से बैठ के अपने बेटे से सुनिएगा और सर धुनिएगा। बदमाश! ये क्या है? लेटर है डैड। क्यों लिखा तूने? मैं तो क्या? बेनोई जी, माँ बाप से डरते रहोगे तो अपना जीवन कभी नहीं शुरू कर पाओगे। रमा, आज से इस घर में तुम अपना नया जीवन शुरू करोगे। इस घर की मान मर्यादा को बढ़ाना, बड़ों की इज्जत तब तक करना जब तक वो तुम्हें इस घर की लक्ष्मी समझे। लेकिन अगर वो तुम्हें गुलाम समझकर तुम पे जुल्म करें तो चंडी बनकर उनका सामना करना। बड़ी दीदी की तरह सब कुछ सहकर अपने जीवन का अंत मत करना। ये याद रखना कि दबने वालों को दुनिया और भी दबाती है। तुम अपनी बकवास बंद करोगे या नहीं? ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। और इस घर में ये लड़की बगैर दहेज के 1 मिनट भी नहीं रह सकती। दहेज मैंने दिया नहीं और आपने लिया नहीं, ये बात मंत्री जी भी जानते हैं और जस्टिस कुंठे भी। इसके अलावा मैं पुलिस कमिश्नर के यहाँ भी रिपोर्ट लिखा चुका हूँ। और अगर उसे कुछ हो गया तो आपको पुलिस से, अदालत से और मुझसे फिर शायद भगवान भी नहीं बचा सकता। समझे मिस्टर एमएलए साहब? बहन के दहेज का रुपया चुरा कर भागते, लाज नहीं आई तुम्हें? निकल जा, मार उसे। हट जा बहू, ये मेरी रमा के दहेज का रुपया चुरा कर भागा। इसे तो किसी दिन मैं खाने में शहर खिला दूंगी। हट जा, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, दूर हो जा मेरी आंखों के सामने से। ये क्या कर रही हैं आप? अरे ये क्या हो रहा है? हे भगवान, क्या तो तू मुझे उठा ले या फिर बिजली गिराकर इसको राख कर दे। हे प्रभु, कैसी औलाद दी है तूने? अरे राजू, पैसे अकबर भाई को लौटा दिए ना? हाँ भैया। तू अंदर जा। अच्छा भैया। पैसा? कैसा पैसा? अरे मैं पूछती हूँ, कैसा पैसा? कहाँ भिजवाया रुपया? अरे बेशर्मो, अपनी बहन की जिंदगी से खिलवाड़ करते तुम्हें लज्जा नहीं आई? हाय मेरी किस्मत, न जाने मेरी रमा कहाँ होगी। माँ जी। रमा अपने ससुराल में है और मजे में है। तुम क्या समझती हो माँ? एक बहन को तो मैं पहले ही खो चुका हूँ, दूसरी को भी उसी रास्ते पे जाने दूंगा क्या? रमा की खुशी के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। वो आपकी बेटी है तो मेरी बहन भी। मुझे जेल भिजवाएगा, मुझसे चक्की पिसवाएगा तुम्हारा भाई, यानी तुम्हारा साला। साला अपने आप को क्या कहते उसे? चंट, अपने आप को चंट समझता है। श्री गोवर्धन दास वर्मा, पास्ट एंड प्रेजेंट एमएलए, सोचता है मुझे गोली देगा और मेरे बेटे को हड़प कर लेगा। असंभव, ये असंभव है। फेरे हो गए तो क्या हुआ? जब तक दहेज का एक एक पैसा यहाँ मेरे सामने नहीं ला देगा, तब तक तुम दोनों का मिलन ही नहीं होने दूंगा। तू क्यों नहीं बोल रही? कुछ बोल। हाँ। आज से ये बिन दहेजी बहू मेरे साथ रवि के कमरे में सोएगी और रवि आपके साथ सोएगा। बट मम्मी। Shut up! अपनी माँ के सामने बट्स जैसे घटिया शब्द का प्रयोग करता है। अरे तेरे बाप ने कभी इनसे बट्स नहीं कहा। क्या मेरे कमरे में? क्या? बुद्ध की तरह क्या खड़ी है? रसोई में जाकर काम पर लग जा। क्या पढ़े जा रही हो? कितने प्रेम भरे खत लिखता है मेरा रवि। आपने मुझे ऐसे खत कभी नहीं लिखे।
हम साधारण प्रेमी नहीं, देश प्रेमी हैं। दहेज प्रेमी? देश प्रेमी। हाँ, 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 देश प्रेमी।